रही थी और सवाल इंडिया का आज ये है कि क्या रमजान के महीने में काबुल के अस्पताल पर हमला करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। क्या तालिबान के अलावा बाकी मोर्चों पर भी पाकिस्तान ने एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसमें वो अब खुद ही बुरी तरह से फंस चुका है। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जो ये पूरा हमला जो पाकिस्तान ने किया उसे एक तरह से आपके सामने रख देगा। पाकिस्तान ने क्रूर हमले में काबुल के सैकड़ों परिवारों की उम्मीदों को कुचल दिया। यह अस्पताल पर हमले के तुरंत बाद की तस्वीर है। वहां मची अफरा तफरी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे हमले की कहीं से कोई आशंका भी नहीं थी। सब कुछ तहस नहस हो गया। तस्वीरें जरा देखिए। यहीं पर कल बीती रात हमला किया पाकिस्तान ने स्कूल अस्पताल पर हमला किया है। पाकिस्तान ने हमला करके युद्ध अपराध किया है। पाकिस्तान ने रमजान के महीने में एक घिनौनी हरकत की है। संयुक्त राष्ट्र इस अत्याचार की जांच करे, ये राशिद खान कह रहे हैं, अफगानिस्तानी क्रिकेटर। इसी तरह पूर्व अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने भी वही बात कही। पाकिस्तान ने इलाज के लिए भर्ती लोगों पर हमला किया। रात में एक अस्पताल में उम्मीद बुझ गई। इलाज के लिए आई युवाओं को पाकिस्तान ने मार डाला। कई युवाओं की माएं अपने बेटों का नाम पुकारती रहीं। अब रमजान की 28वीं रात उनकी जिंदगी छिन गई। आपको यह भी बताती हूं कि अफगानिस्तान सरकार ने क्या कहा है। पाकिस्तान ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अस्पतालों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इलाज करा रहे कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। पाकिस्तान ने मानवता के खिलाफ अपराध किया और यह कार्रवाई सभी मानवीय सिद्धांतों के खिलाफ। अब जरा सोचिए कि 400 से ज्यादा ऐसे लोग मारे गए जो अस्पताल में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आए थे। और आज मैं सवाल जो पूछ रही हूं, पहला सवाल, क्या खुद को इस्लामी राष्ट्र कहने वाले पाकिस्तान को रमजान के पाक महीने में बेकसूर अफगान मरीजों का खून बहाकर भी खुद को इस्लामी राष्ट्र कहने का हक है? सवाल यह कि क्या अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करके और मानवीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस गया है? सवाल यह कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है? सवाल यह कि शरीफ और मुनीर ने काबुल पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब तालिबान जो इंतकाम लेगा वो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्या पाकिस्तान तैयार है? और सवाल इंडिया का यह भी कि देश के अंदर और बाहर अलग अलग मोर्चों पर पहले ही उलझे हुए शहबाज शरीफ क्या अब घर और घाट दोनों जगहों पर मात खाने वाले हैं? ना घर के रहे ना घाट के, क्या वही हालत हो गई है? मेरे साथ जो मेहमान है, परिचय आपको करा देती हूँ। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मोहम्मद फैज खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आरजू काजमी हमारी पत्रकार दोस्त हैं, इस्लामाबाद से जुड़ रही है हमारे साथ, आप देख रहे होंगे। हमारे साथ मेजर नदीम जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्क्रीन पर आपके साथ हैं। डॉक्टर अयूब मिर्जा लंदन से जुड़ेंगे और वाजमा अयूबी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं अफगानिस्तान से, वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इसी के साथ निसार अहमद शेरजई अफगान डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के नेता हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाह रही हूं कि कौन सा आतंकवादी कैंप था भाई मेजर नदीम जिस पर हमला कर रहा था पाकिस्तान? कौन सा आतंकवादी टेररिस्ट कैंप ढूंढ के आप लोगों ने जीपीएस पे निकाला और वहां मासूमों को मारा? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है और इस्लामी मुमलिकत में किसी भी इनोसेंट की जान लेना वो हराम है इस्लाम में। और हम नहीं कभी टारगेट करते सिविलियंस को, और ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। सुबह हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसको डिनाइल किया है और इसको कहा है कि ये एक मिसलीडिंग है और अफगान अवाम को ओपिनियन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। मोर ओवर, ये जिस जगह पे हॉस्पिटल था उसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे अगर मैप पे, तो इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे। अब ये लोग हाइड कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको उनके करीब में आकर तो ये छुपते हैं और उनके करीब आके उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके जो हाइड आउट थे, जो आसपास थे, जो एमुनेशन डिपो थे, उनको टारगेट किया। इन्होंने वहां बहुत ज्यादा एमुनेशन रखा था, वो एमुनेशन ब्लास्ट हुआ है और जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूं कि अगर कोई आसपास इस तरह की कोई चीज थी तो उस पर भी उसका इफेक्ट हुआ है। पाकिस्तान ने ऐसी कोई चीज टारगेट नहीं की, ना है और ना ही। कितने आतंकी आपने मार गिराए हैं? इन्फॉर्मेशन होगी ना आपके पास, कितने आतंकी मार गिराए? जी जी। कितने इसमें मासूम मर गए, कितने मासूमों की जान चली गई मेजर नदीम, और वहां पर इतने लोग जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, वार में जिस तरह से आपके भी उन्होंने कहा था कि जनाब वार लॉसेस पार्ट ऑफ कॉम्बैट,
इस तरह कोलेटरल डैमेज इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉम्बैट, नंबर 1। मोर ओवर पाकिस्तान जो प्रिसिशन अटैक करता है ये बड़े प्रिसाइज होते हैं इसमें, लेकिन वहां पे जब इन्होंने एमुनेशन अस्पताल के पीछे माहौल ऐसा नहीं है कि मैं हंसूं, और वो मेजर नदीम, और वो अगर माहौल ऐसा नहीं है कि मैं हंसूं, लेकिन ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स की बातें तो आप रहने ही दें, ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स की बातें तो आप रहने ही दें। मैं शरजई साहब के पास एक बार जाना चाहती हूँ, जरा चल दिखाइए, हमारे अफगानिस्तान, लंदन और भारत से मित्र जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जरा स्क्रीन पर दिखाइए। मैं एक बार शरजई साहब के पास जाना चाह रही हूँ। शरजई साहब जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि वहां बहुत सारे पाकिस्तान आतंकवादी थे, उनको हम मार रहे थे, प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहे थे। नमस्कार और सलाम सब मेहमानों के लिए। देखिए, ये आतंकवादी और टूरिस्ट जो बोलते हैं, ये अगर 4 साल तालिबान ये बोलता है कि तालिबान के पास है, 50 साल ये टूरिज्म आपके पास था, 50 साल ये आतंकवादी आपके पास था, 50 साल आप ये आतंकवादी पाला पोसा बड़ा किया, सब दुनिया में भेजा। उस टाइम याद नहीं आया कि आतंकवादी कभी पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है। और अगर आतंकवादी और टूरिज्म के खिलाफ आप लड़ते हैं तो जाए आसिम मुनीर, हाफिज और फौज का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में अटैक कीजिए। असल मरकज आतंकवादी और टूरिज्म का मरकज सेंटर रावलपिंडी में, आसिम मुनीर हाफिज में, और फौज का हेडक्वार्टर, आईएसआई के हेडक्वार्टर, टूरिज्म के सेंटर वहां पर है, अफगानिस्तान में नहीं है, कई और देश में नहीं है। ये लोग उस टाइम आपको याद नहीं आया कि टूरिज्म खतरा है दुनिया के लिए? अभी रो रहे, अभी टूरिज्म आया अफगानिस्तान बेदफा लोग के बीच, घरों के बीच। टीटीपी जो आप बोलते हैं, टीटीपी आपके पास है, कितना टीटीपी अफगानिस्तान में होगा? ज्यादा से ज्यादा टीटीपी आपके पास है, टीटीपी आपने बनाया, टीटीपी पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, आईएसआई का प्रोजेक्ट है। टीटीपी के अगर मारती है तो पाकिस्तान के अंदर मार दीजिए। आसिम मुनीर को पकड़िए। नाम गलत चला रहे हैं, निसार अहमद शरजई नाम है इनका। शरजई साहब, मैं जरा लोगों को बता दूं कि आप जब आपसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेजर नदीम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, कई सारे बच्चे इलाज कराने गए थे, वहां माएं अपने बच्चों का नाम ले लेकर चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, चीख पुकार मची हुई थी, खून बह रहा था। आपने एक हॉस्पिटल पर हमला किया और उसको नाम ले रहे हैं, अपने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। मैं कहना चाहूंगा, आज तालिबान सरकार पे है, आपका देश संप्रभु देश है, सॉवरन नेशन है। क्या अफगानिस्तान को आप सॉवरन नेशन नहीं मानते हैं? क्यों उस पर अटैक कर रहे हैं? क्यों वहां की माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा, दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान की इस हरकत का विरोध करें कि उन्होंने हॉस्पिटल पर हमला किया है और बचने के लिए अब कह रहे हैं कि जी आतंकवादियों ने हॉस्पिटल को अपनी ढाल बनाई थी इसलिए हमला किया। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आप लोग आतंकियों की तरह एक्ट कर रहे हैं और आप बच नहीं सकते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 35,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ा है, मोहम्मद बिन सलमान वहां के जो किंग है उन्होंने पकड़ा, वो सारे पाकिस्तानी निकले। आप जगह जगह जाकर आप कटोरा फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और उस पैसे से आतंकवाद फैलाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए आपकी जो एक्ट्रेस है ना सबा कमर का कभी इंटरव्यू देखना, वो कहती है मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी, इंडियन क्रू तो निकल गया पूरा, लेकिन मुझे हरा पासपोर्ट देखकर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाला पासपोर्ट देखकर रोक लिया गया। बहुत गलत तरीके से मेरी तलाशी ली गई, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। क्यों दुनिया के एयरपोर्ट्स में आपकी ये हालत है? क्योंकि आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और बेशर्मी से उसको जस्टिफाई करते हैं। आपको अफगानिस्तानियों से माफी मांगनी चाहिए, अफगानिस्तानी माताओं बहनों बच्चों से माफी मांगनी चाहिए आपको। नहीं, मैं आरजू जी के पास जा रही हूँ एक बार। मेजर नदीम, आ रही हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ लंदन से अयूब मिर्जा भी जुड़ गए। मैं एक बार आरजू जी के पास जा रही हूँ। आरजू जी जरा बताइए। मेजर नदीम, मैं आ रही हूँ आपके पास, अभी रुकिए जरा। आरजू जी के पास जा रही हूँ। सुन के वो तिलमिला गए थोड़ा। आरजू जी, ये हो क्या रहा है? इस एस्केलेशन से क्या मिलेगा? ये जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान ने जो बीती रात किया उसको आप दुनिया के मुल्क उठा रहे हैं। क्या आप नरसंहार मचा रहे हैं? वहां पर जो मरीज आए थे नशा मुक्ति केंद्र में, उन पर हमला कर दिया गया, वो 400 लोग मर गए। अब वो कह रहे 4000 मारेंगे, तो क्या कर लेंगे आप?
देखिए, सही फिगर तो अभी सामने नहीं आया है। अभी जो 400 का कहा जा रहा है वो पाकिस्तान ने बहरहाल डिनाई किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ लोगों की जानें गई हैं। सही नंबर जो है वो हमें कुछ देर के बाद पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये बिल्कुल गलत किया है, इस तरह का अटैक इनको नहीं करना चाहिए था और इन्हें अपनी पॉलिसीज़, अपने आप को देखना होगा। जब तक हम इस चीज़ पे चलते रहेंगे कि जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है वो टेररिस्ट है और अगर कहीं और जाके अटैक कर रहा है तो वो फ्रीडम फाइटर है, ये वाली जो चूरन हम बेचा करते हैं वो आज हमारे गले पड़ चुका है। अफगानिस्तान के साथ हम जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों को हम निकल जाने के लिए कह रहे हैं, रोज़ डेली बेसिस पे हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह बात करते हैं वो जिस तरह अफगानिस्तान के लोगों की इंसल्ट करते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, आप टेंशन को ज़्यादा कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इनको ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान एक छोटा मुल्क है, जैसे एक ज़माने में हम बांग्लादेश को समझा करते थे, या जब बांग्लादेश नहीं बना था तो उस वक्त हम बांग्लादेश के लोगों की इंसल्ट करते थे और उसके बाद वो एक अलग देश बन गया। और ये अफगानिस्तान को भी हम अपना 5वां सूबा गिनाना शुरू कर दिया था हमने, जब यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई थी और हमारा ख्याल था कि वो हमें कश्मीर लेकर देंगे। तो उन्होंने कश्मीर लेकर तो नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते और उसके बाद KPK भी हमें देने। तो ये हमें जो लेने के देने पड़ जाते हैं ना, हमारी अपने बड़कपन की वजह से या बड़े बोल की वजह से, वही हम भुगत रहे हैं। और इस वक्त भी अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि जी अब काबुल पे जो अटैक हुआ है या बाकी जगह जो अटैक हुए हैं उसके बाद ना कोई डायलॉग होगा ना बातचीत होगी, सिर्फ और सिर्फ वो भी अटैक करेंगे और वो भी इस्लामाबाद पे, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हमारे लीडर्स को और हमारे उन लोगों को जो इन लीडर्स को लाकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उन्हें थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, तो शायद इस प्रॉब्लम पर नदीम जी को तो कोई शर्म नहीं आ रही है, ना उन्हें कोई अफसोस है। वो तो कह रहे हैं वहां पर आतंकवादी केंद्र चल रहे थे, टेररिस्ट कैंप्स थे और वो टेररिस्ट कैंप्स को हमने टारगेट किया। आरज़ू जी, टेररिस्ट कैंप तो पंजाब में भी है। हाफिज सईद किधर बैठा हुआ है? मसूद अजहर कहाँ है जिसपे आप ये बात रहते हैं? तो फिर उनको पकड़े ना पहले। पंजाब में क्यों सफाई नहीं करते? भाई बताइए भाई, नदीम साहब इसमें मुस्कुरा रहे हैं आप, मुझे लगता है कितना वाजिब सवाल है भाई। हाफिज सईद कहाँ बैठा है? वहां बॉम्बिंग करिए पहले जाकर। देखिए ये दोनों अंदर है, पहली बात तो ये ठीक है। अब मैं आपको उनका पता तो दे नहीं सकता कि अंदर कहाँ बैठे हैं। हाफिज सईद कहाँ बैठे हैं भाई? दूसरी बात ये कि आप लोग खुद अपने हालत देखें कि $737 बिलियन का आप लोगों के ऊपर डेबिट है, लोन है, और आप पाकिस्तान को बात करते हैं। हाफिज सईद अंदर हैं। अंदर कहाँ? सईद साहब भी आपके घर के अंदर? ठीक है, नहीं अंदर है। आपके घर आ सकते हैं, आपके घर के अंदर हैं, यही तो बात कह रही हैं वो। घर के अंदर उन्हें रखा, वहां बॉम्बिंग पहले करिए। कर्नल सिंह, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग इसलिए की क्योंकि आतंकवादी वहां कैंप्स है, कह रहे हैं। दोनों पार्टियां बहन हैं। इनके अपने घर में कितने आतंकी कैंप्स हैं, उन्हें बॉम्ब करने के बारे में कभी सोचेंगे ये? टीटीपी ने शील्ड बनाया हुआ है इन लोगों को, और कर्नल सिंह के पास जा रहे हैं। आप कभी जाइएगा भी नहीं अफगानिस्तान, वहां बंद करके नदीम भाई, देखिए सारी औरतों को बंद किया हुआ है। आप देखिए नदीम हमने सुन लिया, नदीम हमने सुन लिया, वेरी गुड। चलो नदीम, अब सुनते हैं बातों को सही करेंगे। आप और मैं एक अच्छी बात करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पाकिस्तानी गेस्ट जो हैं वो सबसे पहले दुख व्यक्त करेंगे कि कहीं कोई भी इनोसेंट डेथ होती है उसके लिए दुख होना चाहिए। इस नापाक हरकत के बावजूद मैं अपने सारे पैनलिस्ट को रमजान का महीना मुबारकबाद कहूंगा। मैं अभी भी कहूंगा, आने वाली ईद आपको मुबारक हो। आपका अल्लाह, आपका इस्लाम आपको वो सेंसेस दे कि कम से कम आपके अंदर वो करेज आए कि गलत को गलत बोल पाए और सही को सही बोल पाए। अब आ जाते हैं खास मुद्दे पर। हमारे सुचरिता जी ने मांगा था आपसे GPS लोकेशन के बारे में, आपने उस पर कुछ बोला ही नहीं। कहाँ है वो टेररिस्ट कैंप? कौन है उस टेररिस्ट कैंप का आका? नहीं देखो नदीम, अपन दोनों तो यार फौजी हैं, तो अच्छी बात करेंगे ना, स्पेसिफिक बात करेंगे। जैसे हमने कहा था मरकज सुभान अल्लाह, हमने सर आपके साथ जब बात करी तो हमने आपके साथ बात करी थी कि मरकज सुभान अल्लाह, हमने बाय नेम किया था। यहाँ आपको कौन सा वो मिल गया? चलिए, हो सकता है आरजू काजमी साहिबा भी आज थोड़ा मूड में है और उनका हमेशा कहना है कि पाकिस्तान डिनाई कर देता है। ओनअप कब किया आरजू साहिबा? पाकिस्तान ने कभी ओनअप किया है आपकी हिस्ट्री में? आप मुझे बता दीजिए। आपने कह दिया अपने बड़प्पन में। किस बात का बड़प्पन?
किस बात का बड़प्पन है पाकिस्तान के पास? छुटप्पन के बजाय, एक गिरी हुई हरकत के बजाय कोई और इस हरकत का नाम अगर दिया जा सकता है, आप दे दीजिए, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। दिस इज नॉट बड़प्पन। तो बड़प्पन ये कभी हालत में नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं असली रीजन क्या है जिसके वजह से आपने किया, और मैं बड़ा स्ट्रैटेजिक रीजन दे रहा हूं आप दोनों के लिए, सो दैट आप दोनों के दोनों जस्टिफाई कर पाए हर फोरम में। आपने ये अटैक इसलिए किया है क्योंकि आप सऊदी से बचना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई कहीं आपकी लड़ाई ना हो जाए। आपको उससे एस्केप करना है। आपने दिखाना है दुनिया को और सऊदी को कि जनाब आपके साथ जो हमारा पैक्ट हुआ था उसमें हमें आपके ऊपर अटैक, मतलब हमारे ऊपर अटैक, लेकिन अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। हाँ, ये याद रखना, तुम्हारी शक्ल के ऊपर जो मुस्कुराहट है ना, ये ढीठपन की। बोलो बोलो, मैं सुनता हूँ, बोलो क्या बोल रहे हो? तुम कोई जानवर हो, दांत से काटते हो, तुम कोई जानवर हो, दांत से काटते हो। ये इस तरह की निम्न स्तर की बातचीत मुझे लगता नहीं है होनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो आप लोगों ने किया है, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाकर किया है, इसको कोई भी दुनिया के मुल्क और दुनिया में लोग देख रहे हैं, इसे कोई सही कहेगा क्या? इसे कोई भी सही कहेगा क्या? अफगानिस्तान की महिला बैठी हैं, आप उन्हें तहजीब सिखा रहे हैं। अफगानिस्तान से हमारे मेहमान हैं, वो बता रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि इस देश में कहे जा रहे हो बहन है, बहन है, बहन बहन बोल के बदतमीजी की जा रहे हो। अरे आप लोगों ने यूसुफ योहाना को कप्तान इसलिए नहीं बनाया, वो ईसाई था, उसको मोहम्मद यूसुफ बना के कप्तान बनाया। आप लोग दानिश कनेरिया के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, वो हिंदू है, और आप ज्ञान दे रहे हैं वाजमा अयूबी जी को, अफगानिस्तान उनको नहीं घुसने देगा। अरे आप लोग अपने यहाँ के हिंदुओं का क्या हाल करके रखे हो? पूरा जीनोसाइड करके खत्म कर दिया, हिंदुओं के सारे मंदिरों को तोड़ दिए। वहां पर अभी एक कानून आ रहा है पाकिस्तान में कि 18-20 साल की बच्ची की शादी होगी तो वहां के कट्टरपंथी मौलाना कहते हैं हमको छोटी बच्चियों से निकाह करने की अनुमति दो। अपने अंदर सुधार कर लिए हो, अपनी औरतों को ठीक से रखे हो, अपने यहाँ के हिंदुओं को ठीक से रखे हो, सब पे जुल्म और सितम कर रहे हो। अफगानिस्तान को बता रहे हो, वाजमा अयूबी को बता रहे हो कि वो नहीं आ सकती। अरे भैया वो कह रही है जैसा भी है अफगानिस्तान मेरा मुल्क है, वो खुश है। आप लोग मुसलमान होने के बावजूद आप अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हो रमजान में, आप पीओके पर हमला कर रहे हो, वहां लॉन्च पैड बनाकर रखे हो, पीओके वाले परेशान है। और बलूचिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तानी आर्मी अपने बूट के तरह रौंद देती है, वहां की माओ के साथ जुल्म करते हो, कितना दुष्कर्म करते हो आप लोग बलूचिस्तान की महिलाओं के साथ, पूरी दुनिया जानती है। और रमजान का महीना चल रहा है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वाजमा अयूबी जी कह रही है शी इज नॉट योर सिस्टर, वो आप जैसे लोगों को अपना भाई नहीं बनाना चाहती, आप जैसे लोगों की बहन वो नहीं बनना चाहती, वो गुलामी में नहीं रह सकती। अच्छा, एक भाई कायदे की बात कीजिए आप, और हमारे इंडियन ऑफिसर भी आपसे कायदे का जवाब सुनना चाह रहे हैं। और वाजमा जी को लीजिए, नाम दीजिए आतंकवादियों का। मैं चाह रही हूँ आप वाजमा जी और आरजू जी को लीजिए स्क्रीन पर। ठीक है, हाँ, अयूब साहब कुछ कह रहे हैं। अयूब साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है ना कि ये मेरी बहन है, तो ये बंगाली औरतों को भी कहते थे तुम हमारा बहन है, तुम हमारा बहन है। फिर उसी बहन का इन्होंने बलात्कार किया, तो जो बहन का बलात्कार, अच्छा ठीक है, हम देखिए बड़ा ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ रही हूँ, मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाए। अयूब साहब, मैं एक बार जरा ये बताना चाह रही हूँ कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, अब बहुत से लोगों का ये मानना है और पाकिस्तान में बैठे लोगों का मानना है कि ये सरकार इसलिए ये युद्ध कराना चाहती है जिससे कि जो घर में हालात है उनसे ध्यान भटके। 5 कारण आपको बता रही हूं कि शहबाज शरीफ की मुश्किलें क्यों बढ़ गई। अब पाकिस्तान दशकों तक तालिबान को रणनीतिक फायदे के लिए पालता रहा। आपको याद होगा कि कैसे तालिबान के आने का स्वागत किया था, वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अफगानिस्तान के साथ बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा को किस तरह से अस्थिर कर दिया है। यानी इधर पाकिस्तान भारत से उलझा हुआ है, उधर अफगानिस्तान के साथ मोर्चा खुल चुका है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है। अफगानिस्तान के साथ बार बार सीमा बंद होने और युद्ध जैसी स्थिति के चलते आपसी जो कारोबार है वो भी ठप हो गया है। पाकिस्तान के भीतर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में अलगाववाद की लहर तेज है और अफगानिस्तान से तनाव के बीच उसको बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इस वक्त बगावत की आवाज जितनी बुलंदी से उठ रही पहले कभी नहीं उठी, वहां भी इसका असर पड़ेगा। अब ये सब चीजें हो रही है, ध्यान भटकाओ, चलो भाई युद्ध में लग जाओ।
अब वहां टेररिस्ट कैंप्स हो ना हो, वाजमा जी, आरजू जी को लीजिए सर, मैं ये पूछना चाह रही हूं आरजू जी, वहां टेररिस्ट कैंप्स हो ना हो, हमला कर दो, क्योंकि भाई घर में जो हालात है वो इतने बुरे हैं कि ध्यान तो भटकाना है। देखिए बिल्कुल ये बात हो सकती है कि ध्यान भटकाने के लिए करंट्स लेके जिस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, लोगों के पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो उनको नहीं दी जा रही फैसिलिटीज़, और गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लोग बहुत बोल रहे हैं। हो सकता है एक रीज़न ये भी हो, लेकिन साथ साथ जाहिर है कि इन्हें अमेरिका को भी खुश करना है। अमेरिका ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए भी अफगानिस्तान के पीछे ये पड़े हुए हैं, और बजाय इसके कि बातचीत की जाती, जो प्रॉब्लम है उसको डायलॉग के ज़रिए हल किया जाता, इसके बजाय इन्होंने अटैक किया है। और जाहिर है जवाब में वहाँ से भी जो ये अभी मेजर साहब कह रहे थे ना कि हमने 2 जहाज़ भेजे और वो ठोक कर आ गए, तो अब जब अफगानिस्तान वाले यहाँ के ठोकेंगे तो मेजर साहब आपको तो कुछ नहीं होना, ना आपको लाने वालों को या गवर्नमेंट लाने बिठाने वालों को कुछ होना है, आम इंसान की जान जाएगी। और उस वक्त फिर क्या किया जाएगा? जाहिर है कि दोनों तरफ आम सिटीजन्स जो हैं वही मारे जाएंगे, उन्हीं की जाने जाएंगी, उन्हीं का नुकसान होगा। लेकिन ये बात ये लोग नहीं सोचते, क्योंकि इनको तो जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सा भी कुछ नहीं होना है, और इनकी फैमिलीज भी बाहर हैं, इनके सब लोग पैसा भी बाहर है, ये भाग जाएंगे और पीछे रह जाएगा पाकिस्तान भुगतने के लिए, और ये अमेरिका को खुश करने के लिए किसी भी लेवल पे जा रहे हैं। ये आपने जो बात कही है ये यही होगा। अब मैं वाजमा जी आपसे पूछूंगी, वहां तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से, कि हम अब 400 मारे हैं ना, हम 4000 मारेंगे, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि वो भी बदला लेने की बात कर रहे हैं, वहां पर भी गुस्सा है। जी देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि रिवेंज तो लेना पड़ेगा ना, रिवेंज तो ले लेंगे, पर इसमें क्या होगा ना, जितना भी तालिबान ने पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है, रिटेलिएटरी अटैक्स जो है, उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट किया हुआ है, उन्होंने किसी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया हुआ है। पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमेशा ही सिविलियंस को टारगेट किया हुआ है। अगर आप नंगरहार को देखो, वहाँ पे जो इन्होंने वो फैमिली के 21 मेंबर्स को जो इन्होंने मारा, जो एक बच्चा उनका रह गया था, वो भी एक आम सी फैमिली थी, सिविलियन थी। अगर आप गुरबज डिस्ट्रिक्ट में खोस्त में देखो, जो इन्होंने बम्बार्डमेंट किए, वहाँ पे इन्होंने क्रिकेटर्स को मारा, क्रिकेटर्स तो आतंकवादी नहीं है। और यहाँ अभी काबुल में जो कल रात को इन्होंने वहाँ पे हवाई हमले किए, 400 से ज्यादा लोग जो नशे के आदी लोग हैं वो लोग मारे गए हैं। आप थोड़ा सा खुदा का तो खौफ करो, रमजान है, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, आप अपने आप को कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हम ये, फिर आप आके हमारे लोगों को मारते हो। ये तालिबान को तो आप ही लोगों ने परवरिश दिया था ना, आप लोगों की मुल्क में था ना, आप लोगों के मुल्क में था। 20 साल से जो हमारे मुल्क में आप लोगों ने झगड़े करवाए हैं, जो भाई एक दूसरे को मार रहे थे, तभी तो आप बहुत खुश हो रहे थे, तभी तो आप बोल रहे थे कि ये तो हमारे लोग हैं। जब तालिबान पावर में आए तो आप लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे सड़कों पे पाकिस्तान में, तो अभी क्या हुआ? भाई नदीम साहब वो ये पूछ रही है, क्या हुआ है? नदीम साहब वो ये पूछ रही हैं कि आप सिंपथाइजर, आपने सबसे ज्यादा तालिबान के आने का स्वागत किया था, तो अब क्या हो गया? अब आपकी दोस्ती कहाँ चली गई? कहाँ चली गई दोस्ती? अब बमबारी में कैसे तब्दील हो गई? हमने भी देखें, हमने कहा ना कि हमने भी भंगड़े डाले, बड़े खुशी हुए कि आज इस्लाम जीत गया, और कुफार यहाँ से जहाज में बैठकर यहाँ से हमारी सरजमीन से चले गए, और अफगानी जीत गए। हम हर जगह मुसलमानों के लिए हैं, ठीक है? उन्हीं को मार रहे हैं, लेकिन उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं पे बम बरसा रहे हैं। ये झूठी बातें किसे बता रहे हैं? किसे बता रहे हैं झूठी बातें? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए वाजमा जी, बोलिए वाजमा जी, बोलिए। हाँ। कुफार सिर्फ हमारे लिए है, कुफार आपके लिए नहीं है। अमेरिका हमारे लिए कुफार है, आपके लिए आला है। आप तो अपने मस्जिदों में को दे रहे हो ताकि अफगानिस्तान के ऊपर हमला करे, ताकि ईरान के ऊपर हमला करे, पर जब वो हमारे मुल्क में थे तो वो तो तब कुफार थे। आपको गुलामी पसंद है। आप खुश हो गए थे कि तालिबान आ गए, तो आपने ऐसा सोचा था कि तालिबान भी आपके गुलाम होंगे, पर आपने एक भूल की कि अफगानी कभी भी किसी के गुलाम नहीं होते। अफगानी कभी भी किसी के गुलाम नहीं होते। अच्छा, आप लोगों का यही सोचता ना, आप लोगों का हमारी फोर्सेस भाग गई,
मैं कर्नल सिंह के पास जा रही हूँ एक बार, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये जो जंग इस वक्त चल रही है ये आपका बड़ी, कर्नल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल सिंह बोलिए। मस्जिदों कर्नल सिंह। मस्जिदों पे क्यों हमले कर रहे हैं? पूरी मस्जिद कर्नल सिंह बोलेंगे। हमला कर दिया। अच्छी बात करते हैं नदीम आई थिंक एज अ गुड आर्मी ऑफिसर यू ओ अपॉलजी टू दी अफगानी गेस्ट जब आपने उसकी ड्रेस पर कमेंट कर दिया। आई थिंक वो कहाँ बैठी है, कहाँ कहते हैं, वो बनता नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात और उससे बड़ी बात मैं करता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपका स्ट्राइक टेररिज्म पर है ना? नहीं, एक मिनट, आपकी स्ट्राइक टेररिज्म पर है ना? एज पर यू टेररिज्म पर स्ट्राइक है ना? कोई बात नहीं। इस टेररिज्म के पीछे पिछले प्रोग्राम में आपने बोला था इंडिया है, ठीक है ना, कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जनाब प्रॉक्सी ओ अंग्रेजी मुझे भी आती है दोस्त, मैं बोल नहीं रहा, वो एक अलग बात है। मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी गली, एक सेकेंड, हमारी गली कब आ रहे हो? हमारी गली भी आओ ना कभी, जब आप हुक्म करें, तब पता चले, जब आप हुक्म करें, पता चले, हम तो इंतजार में थे कि ऑपरेशन सिंदूर 2 तब करेंगे। आपको पता चलेगा कि डूरंड लाइन क्या होती है, तब आपको पता चलेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने बोल दिया यहाँ पर टेररिज्म का मामला है। मुझे ये बताओ बलूच में कौन सा टेररिज्म है, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा वहां पर टेररिज्म नहीं है? है।